बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 फिज़िक्स का टॉपिक पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 14 का इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स। इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर। ओके स्टूडेंट, पावर को डिस्कस करने से पहले हम ज़रा देखते हैं यहाँ पे इस डायग्राम को ज़रा देखें। हमारे पास एक सर्किट है, सर्किट, और इस सर्किट में एक रेजिस्टर कनेक्ट है। लेकिन स्टूडेंट, ये वो रेजिस्टर नहीं है जो हमने इससे यानी पहले वीडियोस में पढ़ा था। इसको हम कहते हैं लोडेड। इसको हम क्या कहते हैं? लोड। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे एक बल्ब को कनेक्ट किया है इस सर्किट में, तो बल्ब खुद एक रेजिस्टर है। ये क्या है? रेजिस्टर है। ये एनर्जी को या पावर को डिसिपेट करता है, खर्च करता है। तो हमारे पास बल्ब एट सेल्फ इज अ रेजिस्टर। यहाँ पे बल्ब क्या है? खुद एक रेजिस्टर है। अब देखें, इस बल्ब को हमने एक बैटरी के साथ यानी कनेक्ट किया है। अब अमूमन जो यानी चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। चार्ज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो देखें, इस बैटरी के जो पॉजिटिव टर्मिनल है हाई पोटेंशियल, इससे चार्ज फ्लो करेगा और यहाँ लोअर पोटेंशियल की तरफ आएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन यहाँ पे है। वी नो दैट in a battery the charge is moving from low potential यानी from negative terminal to high potential यानी positive terminal. Hence battery is providing energy to uplift charge. Battery is providing energy to uplift charge. अब देखिए, चार्ज यहाँ तक आ गया, यहाँ तक चार्ज आ गया। लेट्स से यहाँ तक चार्ज आ गया, बैटरी में एंटर हुआ। ये तो ठीक है यहाँ तक बात कि चार्ज हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा, यानी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस नेगेटिव टर्मिनल से यानी इनसाइड द बैटरी इस लो पोटेंशियल से चार्ज फ्लो कर रहे हैं हाई पोटेंशियल की तरफ। जब चार्ज एंटर करेगा बैटरी में तो इस नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो करेगा पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, यानी लो पोटेंशियल से इनसाइड द बैटरी चार्ज फ्लो करेगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ, यानी हाई पोटेंशियल की तरफ। तो इस बैटरी के अंदर क्या चीज है जो चार्ज को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ वो रेज करता है? देखिए, यही सोर्स है, ये बैटरी यही सोर्स है जो पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है। अगर इसको हम यहाँ पे देख लें, फॉर एग्जांपल ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है। लेट्स से ऐसा होता नहीं है, लेकिन सिर्फ आप लोगों को यानी समझाने के लिए, इस बैटरी में एक शख्स बैठा है जो चार्ज यहाँ पे आ रहा है इसको ऊपर दे रहा है, फिर चार्ज आ रहा है ऊपर दे रहे हैं, फिर चार्ज नीचे आ रहा है यानी लोअर पोटेंशियल पे आ रहे हैं, वो उसको रेस कर रहे हैं, हाई पोटेंशियल को दे रहा है। तो देखिए, यहाँ पे चार्ज आया, इसने इसको रेस किया ऊपर यानी पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ या हायर यानी पोटेंशियल की तरफ चार्ज को रेस किया, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल। तो ये बंदा क्या कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं। ही इज डूइंग वर्क बाय uplifting charge from lower potential to higher potential. This man is doing work from lifting charge from lower potential to higher potential. तो बैटरी का काम इसी तरह है इस सर्किट में जिस तरह इस बंदे का काम है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ से ये मार्कर लोअर पोटेंशियल पे है, इसको मैं हायर पोटेंशियल पे ला के दे रहा हूँ। देखिए, ये लोअर पोटेंशियल से है हाई पोटेंशियल पे, फिर दूसरा चार्ज हाई पोटेंशियल पे लेके गया, फिर दूसरा चार्ज आया लोअर पोटेंशियल से हाई
यानी पोटेंशियल पे लेके गया। तो जब मैं चार्ज को या इस मार्कर को लोअर पोटेंशियल से हाइयर पोटेंशियल पे लेके जा रहा हूँ, सो आई एम डूइंग वर्क, मैं क्या कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, आई एम डूइंग वर्क। तो यहाँ पे ये बैटरी क्या करता है, जब चार्ज यहाँ पे आएगा तो ये बैटरी इस चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे रेस करेगा और इस चार्ज को पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है, इस चार्ज को एनर्जी दे रहा है। सो बैटरी क्या कर रहे हैं, इट्स पंपिंग द चार्ज। बैटरी का फंक्शन क्या है, इट्स पंपिंग द चार्ज। बैटरी रेस चार्ज फ्रॉम द लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, लेकिन चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक ले जाने के लिए इसने वर्क किया, इसने काम किया, यहाँ पे इसने काम किया। ये एनर्जी है जो बैटरी ने, ये E इज द एनर्जी जो बैटरी इस चार्ज को दे रहा है, जो बैटरी यानी किसको दे रहे हैं, चार्ज को दे रहे हैं। तो ये चार्ज जब यहाँ एंटर होगा, ये बैटरी उसको चार्ज देगा, यानी बैटरी उसको एनर्जी देगी और यही एनर्जी लेके ये चार्ज इस सर्किट में मूव करेगा, यानी ये चार्ज मूव करेगा, चार्ज आके यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा विद इन द बल्ब। ये बल्ब उस चार्ज को डिसिपेट करेगा। यहाँ पे जो एनर्जी इस चार्ज ने बैटरी से ली, जो एनर्जी चार्ज ने बैटरी से ली, वो एनर्जी यहाँ आके ये बल्ब उसको कंज्यूम करता है, उसको डिसिपेट करता है, उसको खर्च करता है। तो देखिए बैटरी का फंक्शन ये था, जो यानी चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे लेके जाएगा, ठीक है। फिर ये चार्ज फ्लो करके यहाँ पे आएगा नेगेटिव टर्मिनल पे, जो कि लो पोटेंशियल है, लेकिन ये बैटरी इस चार्ज को यहाँ से रेस करेगा और यहाँ हायर पोटेंशियल पे लेके आएगा, लेकिन चार्ज को एनर्जी देगा, चार्ज को एनर्जी देगा, ई मीन एनर्जी। ये इस यानी एनर्जी की वजह से चार्ज दोबारा से फ्लो कर रहा है इस सर्किट में और यहाँ आके लोड यानी जो बल्ब है या रेजिस्टर है, ये उसी एनर्जी को कंज्यूम करेगा, उसी एनर्जी को डिसिपेट करेगा। तो ये तो था काम, तो ये हुआ वर्क। ओके, सो वर्क बेसिकली क्या है, वो एनर्जी है जो चार्ज को मिली पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। वर्क क्या है, वो एनर्जी है जो चार्ज को मिली, बैटरी ने चार्ज को दी, या जो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज को जो एनर्जी मिली, चार्ज को जो एनर्जी मिली उसको हम क्या कहेंगे, वर्क कहेंगे। सो वर्क क्या है, दैट एनर्जी गिवन बाय द बैटरी, दैट एनर्जी गिवन बाय द बैटरी टू द चार्ज, दैट एनर्जी गिवन बाय द बैटरी टू द चार्ज इज कॉल्ड वर्क। तो ये क्या हुआ, वर्क। अच्छा, अब यहां देखिए दो बंदे हैं, एक 200 जॉल काम कर रहे हैं, एक 100 जॉल काम कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन है कि काम किसने ज्यादा किया, इन दोनों में से किसने काम ज्यादा किया। डेफिनेटली आप कहेंगे कि ये 200 जॉल काम है, यानी इस बंदे ने काम ज्यादा किया जिसने 200 जॉल काम किया, ठीक है। लेकिन ये नहीं, इस काम के साथ साथ हमने एक दूसरी चीज भी है, उस पर भी नजर रखना है कि टाइम कितना लगा। इस बंदे को 200 जॉल काम करने में कितना टाइम लगा और इस बंदे को 200 जॉल काम करने में कितना टाइम लगा। इसको 1 आवर लगा और इसको 10 सेकंड लगे, यहाँ पे इसको 10 सेकंड लगे। तो काम किसने ज्यादा किया, काम डेफिनेटली इसने ज्यादा किया। कम वक्त में इसने टाइम कम लिया, इसने टाइम ज्यादा लिया। तो सिर्फ इस वर्क को आपने नहीं देखना, यहाँ पे टाइम भी मैटर करता है, टाइम को भी आपने देखना है। तो जब हम वर्क विद इन अ टाइम, वर्क इन अ स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं तो हमारे ज़हन में क्या आएगा, पावर। अब पावर क्या है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, यानी P इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई T, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम, वर्क डिवाइडेड बाई टाइम।
वर्क डिवाइडेड बाय टाइम इज कॉल्ड पावर। सो P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड डेल। अच्छा, अब यहां पे अगर आप देख ले तो जो वर्क है वो हमारे पास क्या है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड चार्ज। तो यहाँ पे वर्क की जगह हम क्या लिख लेंगे, वोल्टेज मल्टीप्लाइड चार्ज एंड डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन चार्ज बाय टाइम को हम क्या कहते हैं, चार्ज बाय टाइम इज कॉल्ड चार्ज बाय टाइम इज कॉल्ड करंट। ये क्या होगा, करंट होगा। तो इसलिए चार्ज बाय टाइम की जगह यहां मैंने क्या पुट किया, करंट पुट किया। तो ये हमारे पास आ गया पावर। दिस इज द पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। नाउ अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वी नो दैट पावर डिसिपेटेड इज इक्वल टू पावर डिलीवर्ड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं कि जितना पावर आपने दिया है उतना पावर खर्च होगा, उतनी एनर्जी खर्च होगी, या उतना यानी जितनी एनर्जी आपने दी है उतनी ही एनर्जी खर्च होगी क्योंकि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हम एनर्जी और क्रिएट नहीं कर सकते, बस सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो आपने जितनी एनर्जी दी है उतनी ही एनर्जी डिसिपेट होगी, उतनी ही एनर्जी खर्च होगी। तो पावर डिसिपेशन कितना होगा, IV। ठीक है, वोल्टेज मल्टीप्लाइड करंट इज पावर डिसिपेटेड, इज पावर डिसिपेटेड। नाउ फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो दैट, फ्रॉम ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम लॉ वी नो दैट V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR। तो देखें पावर इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड I। V की जगह क्या पुट कर ले, IR। V की जगह क्या पुट कर ले, IR। सो I मल्टीप्लाइड I इज इक्वल टू I स्क्वायर R। तो ये पावर का दूसरा इक्वेशन आ गया, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। इसी तरह I इज इक्वल टू फ्रॉम ओम लॉ, again from Ohm law, I is equal to V divided by R, I is equal to V divided by R. So again put P is equal to, यहाँ I की जगह क्या पुट कर ले, V divided by R, so V square divided by R square, R cancel, so P is equal to V square divided by R। ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया पावर का। अब देखें P इज इक्वल टू I R स्क्वायर। अगर हम I को कांस्टेंट ले ले, I को क्या ले ले, कांस्टेंट ले ले, सो P डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू R, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू R। लेकिन ये कब होगा, यानी पावर और रेजिस्टेंस ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगे अगर हम करंट को कांस्टेंट ले लें। अगर हम करंट को कांस्टेंट ले लें तो P और I ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगे, लेकिन ये सिर्फ सीरीज कॉम्बिनेशन में होगा। किस में होगा, पावर डिसिपेटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ये सिर्फ सीरीज यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में होगा। लेट्स से अगर हमारे पास ये एक बल्ब है और इसका रेजिस्टेंस है, लेट्स से इसका रेजिस्टेंस है 50 ओम, और ये दूसरा बल्ब जिसका रेजिस्टेंस है, लेट्स से इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, 20 ओम। तो पावर डिसिपेशन किस बल्ब में ज्यादा होगी, पावर डिसिपेशन इस बल्ब में इस बल्ब में ज्यादा होगी, पावर डिसिपेशन इस बल्ब में ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है तो पावर भी ज्यादा डिसिपेट होगा, यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है तो पावर भी ज्यादा डिसिपेट होगा। सो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रेजिस्टेंस इफ वी कीप द करंट कांस्टेंट। अगर हम करंट को कांस्टेंट रखें तो P और यानी पावर डिसिपेट यानी पावर डिसिपेटेड एंड रेजिस्टेंस दे विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन। इसी तरह पावर डिसिपेशन एंड रेजिस्टेंस दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम
वोल्टेज को कांस्टेंट रखें, तो पावर डिसिपेशन एंड रेजिस्टेंस दे विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन ये सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में होगा। अगर हमारे पास 2 रेजिस्टर हैं R1 R2 और ये दोनों पैरेलली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं विद अ बैटरी ऑफ वोल्टेज V, इसमें क्या होगा कि पावर डिसिपेशन इन दिस सर्किट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये रेजिस्टर है R1 जो लेट्स से 100 ओम है, ये कितना है 100 ओम। ये दूसरा रेजिस्टर जो कि है 50 ओम। तो यहाँ पे पावर डिसिपेशन कहाँ ज्यादा होगी, इस बल्ब में होगी जिसका रेजिस्टेंस 50 ओम है। इस बल्ब में पावर डिसिपेशन ज्यादा होगी, इस बल्ब में पावर डिसिपेशन ज्यादा होगी। जिसका रेजिस्टेंस कम है, इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इस बल्ब का रेजिस्टेंस कम है। तो अगर ये दोनों बल्ब पैरेलल एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं किसी सर्किट में, तो पावर डिसिपेशन इस बल्ब में ज्यादा होगी, यानी इस बल्ब की वजह से आपका बिजली का बिल ज्यादा आएगा। यहाँ पे पावर ज्यादा डिसिपेट हो रहे हैं, यहाँ पे पावर ज्यादा खर्च हो रहे हैं। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पावर डिसिपेशन is inversely proportional to resistance. Power dissipation is inversely proportional to resistance, and in series combination power dissipation is directly proportional to resistance if we keep the current constant, and parallel combination power dissipation is inversely proportional to resistance if we keep voltage constant. तो देखें ये तो था सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पावर डिसिपेशन एंड रेजिस्टेंस का आपस में रिलेशन क्या होगा। तो ये रिलेशन ये है, सीरीज में दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शन होंगे और पैरेलल में दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शन होंगे। देखिए पावर के हमारे पास डिफरेंट यानी फार्मूले हैं, जिस तरह ये हुआ ये हुआ ये हुआ। यहाँ पे एक चार्ट है, पाई चार्ट के जरिए आप डिफरेंट फार्मूले डिराइव कर सकते हैं बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ ईच अदर। अगर आप एक इक्वेशन में I की वैल्यू पुट कर ले, दूसरे में R की वैल्यू पुट कर ले, तीसरे में V की वैल्यू पुट कर ले, तो आपके पास मल्टीपल इक्वेशन आएंगे। तो उसको रिमेंबर या उसको याद करने के लिए, उसको मेमोराइज करने के लिए ये पाई चार्ट यहाँ मैंने दी है। फॉर एग्जाम्पल I के फॉर्मूले कितने होंगे, I इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई V, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई R, I इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई R अंडर रूट। इसी तरह वोल्टेज का V इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई I, V इज इक्वल टू P R अंडर रूट एंड V इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड R। इस तरह रेजिस्टेंस के लिए R इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई P, R इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई I, R इज इक्वल टू P डिवाइडेड बाई I स्क्वायर। इस तरह पावर के लिए P इज इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, P इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड I, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। तो ये ऑलमोस्ट 12 फार्मूले हैं जो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में काम आएंगे। तो इसको मेमोराइज करने के लिए ये पाई चार्ट है, जिसके जरिए आप इस फार्मूले को मेमोराइज कर सकते हैं, जो कि रिलेटेड है पावर के साथ या ओम्स लॉ के साथ। ओके स्टूडेंट, ये आज का क्वेश्चन था इलेक्ट्रिकल पावर एंड पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टर्स। पावर डिसिपेशन एंड रेजिस्टर्स के कौन कौन से रेजिस्टर्स में पावर ज्यादा डिसिपेट होगा, कौन से में कम होगा। अगर सीरीज में या पैरेलल में, तो दोनों का रिलेशन यहाँ पे हमने देखा कि दोनों में पावर डिसिपेशन इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पावर डिसिपेशन इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये था इलेक्ट्रिकल पावर के इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। ओके स्टूडेंट, ये आज का लेक्चर था, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाहुम्मा अंफअना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफअना वज़िदना इल्मा।